Good morning, class. Our today's topic is the Nazi worldview. नाजियों का विश्व दृष्टिकोण. The crimes, जो अपराध that Nazi committed, नाजियों ने किए जो were linked to a system, एक सिस्टम से, एक व्यवस्थित रूप से उन्होंने किए, वो बिलीफ जिसमें वो विश्वास रखते थे, एंड ए सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, और एक तरह का ये व्यवहार था. क्योंकि जो नाजियों द्वारा अपराध किए गए वो एक सोची समझी एक चाल थी, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके मन में जो विचार थे उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा किया. नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिम्स विद हिटलर वर्ल्ड व्यू. जो नाजियों की विचारधारा थी वो पूरी तरह से हिटलर की विचारधारा के अकॉर्डिंग चलते थे. हिटलर की विचार जैसी थी वही नाजियों की थी. अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल्स. यहाँ लोगों के बीच में कोई इक्वालिटी नहीं थी, बट ओनली रेशियल हायरार्ची, केवल नस्ल के आधार पर कि भाई ये किस प्रकार के हैं, उसी आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था. इन दिस व्यू ब्लॉन्ड, इस प्रकार के नजरिए से ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, जिसकी आंखें नीली हों, नॉर्डिक आर्यंस वर द टॉप. उन नॉर्डिक आर्यंस को सबसे अच्छा माना जाता था. वाइल जीव्स वर लोकेटेड एट द लोवेस्टर्न, और जो रेशियल एक प्रकार का जो किया जाता था नस्ली आधार, उनमें जो जीव्स थे वो सबसे नीचे समझे जाते थे कि ये तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं. दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेसिस, द आर्च एनमीज ऑफ द आर्यंस. और यहूदी जो नस्ल विरोधी थे वो आर्यों के कट्टर विरोधी थे, थ्रू अपने आप को उनका मानते थे. ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स. और बाकी जो लोग थे, जो अलग अलग समाज थे, वो सभी बाहरी जो रंग रूप था उनका, जैसे इंसान की कैसी आंखें हैं, कैसा उनका रंग है, कैसे बाल हैं, उसी तरीके से उनको रखा जाता था कि ये नॉर्डिक आर्यंस की कैटेगरी में जाएंगे या किसी दूसरी कैटेगरी में जाएंगे, इस प्रकार से. Hitler's racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. वो कह रहे हैं कि हिटलर की जो नस्ल विरोधी ये सोच है वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जो विचारक थे उनके सिद्धांतों पर आधारित है. डार्विन वॉज ए नेचुरल साइंटिस्ट. डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट था. हु ट्राई टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स, जिसने प्लांट्स की क्रिएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. एंड एनिमल्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचर सिलेक्शन. और एनिमल्स और पशुओं की जो उत्पत्ति है उसकी व्याख्या करने के प्रयास किया उन्होंने. हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडिड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल द फॉरेस्ट. और वो कह रहे हैं कि जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने बाद में इसका ये मतलब निकाला कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जीवितता का सिद्धांत एक प्रकार का उसकी व्याख्या करने की कोशिश की कि जो जीवितता का सिद्धांत है उसकी. अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, उनके विचार के अनुसार ओनली दोज स्पाइसीज सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ, केवल वही प्रजाति इस अर्थ पर जीवित रहेगी दैट कुड अडेप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन, जो बदलते हुए मौसम के साथ अपने आप को ढाल लेगी. We should bear in mind that Darwin not advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो डार्विन है उसने ये चयन के सिद्धांत को विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा है. उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत उन्होंने कभी नहीं की कि ऐसा ही जो वो पशुओं और पौधों के बारे में बातें कर रहे हैं ये ह्यूमन पर भी लागू होती है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा. वी शुड बियर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेट, उन्होंने ऐसा नहीं कहा. However, this idea were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered peoples. लेकिन जो नस्लवादी विचारक थे और राजनेता थे, उन्होंने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया कि डार्विन ऐसा कहता है ये सही है, तो उनका सहारा लेकर के उन्होंने उन तबकों पर नियंत्रण करना चाहा. उसके बाद क्या है कि
द नाजी आर्ग्यूमेंट वो सिंपल, जो नाजियों की एक प्रकार की वो थी, आपस में जो विचारधारा थी, जो दलीलें थी, वो बहुत ही आसान थी। द स्ट्रोंगेस्ट रेस वुड सर्वाइव, जो स्ट्रोंगेस्ट रेस है, जो नस्ल सबसे ताकतवर है, वही यहाँ जिंदा रहेगी, वही पृथ्वी पर रहेगी। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, जो आर्यंस हैं वो सबसे शुद्ध माने गए उनके द्वारा। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रोंगर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। और उन्होंने सोचा कि जो दुनिया है उस पर अगर वत्सव हासिल करना है, यदि हमें स्ट्रोंगर बनना है, डोमिनेंट बनना है, तो क्या होगा, हमें इस प्योरिटी को बचाए रखना होगा। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द लेबेंसरम और लिविंग स्पेस। हिटलर की जो विचारधारा है उसका दूसरा पहलू ये है, लेबेंसराउंस जो है, या जीवन परिधि कह सकते हैं हम इसको, इसकी भू राजनैतिक अवधारणा से संबंधित था। ही बिलीव्ड, वह मानता था कि दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, कि सेटलमेंट के लिए नई नई जो टेरिटरीज हैं, नई नई जो कब्जा किया है उसने इलाकों पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है सेटलमेंट के लिए। दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री। और क्या होगा अगर ये इलाका उसका नियंत्रित है, जो वो अगर बढ़ेगा, उसकी सीमा बढ़ेगी, तो जो उसका अपना देश है उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, उसका एरिया भी बढ़ेगा। वाइल एनेबलिंग द सेटलर ऑन न्यू लैंड टू रिटर्न एन इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, और नए नए इलाकों में लोगों को बसाएगा और अपने जन्म स्थान के साथ उनके गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी नहीं आएगी उसको, उसने ऐसा सोचा। इट वुड आल्सो एनहेंस द मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। तो वो कह रहे हैं कि हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति वो इकट्ठी की जा सकती है, ऐसा सोचता था। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज by moving eastwards to concentrate all German geographical in one place। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं की ओर फैलता जा रहा था, अपने जो सीमाएं हैं फैलाना चाहता था जर्मन की ओर, जर्मन सीमाओं को पूर्व की ओर, ताकि सारे जो जर्मन्स हैं वो क्या है, भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा वो कर सकें। और पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, और पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना, यानी कि सबसे पहले उन्होंने वहाँ नियंत्रण किया पोलैंड पर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट्स, सत्ता में पहुँचते ही जो नाजियों के द्वारा क्या क्या क्रियाएं की गई, क्या क्या प्रैक्टिसेस की गई, वो है इसमें। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, नस्लवादी राज्य की स्थापना किस प्रकार की गई। वंस इन पावर, एक बार जब सत्ता में वो आ गए तो नाजी क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम of creating an exclusive racial community of pure Germans by the physically eliminate all those who were seen as undesirable। वो कह रहे हैं कि वो सत्ता में आने के बाद क्या किया उन्होंने, जो ये लग रहे थे कि नॉर्डिक आर्यंस हैं उनको तो रख लिया, और ये लग रहे थे कि जो नॉर्डिक आर्यंस नहीं हैं फिजिकली रूप से, तो उनको क्या किया गया, उन नस्लों को ख़त्म करना उन्होंने शुरू कर दिया जिसको वो अनडिजायरेबल मानते थे। नाजी वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, जो नाजी थे वो केवल क्या चाहते थे कि नॉर्डिक आर्यंस की शुद्ध समाज बनाना एक प्रकार का चाहते थे। दे अलोन वर कंसिडर्ड डिजायरेबल, इसलिए वो सिर्फ नाजीज को ही डिजायरेबल मानते थे। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रोस्पेरिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल द अदर्स। वो कह रहे हैं कि केवल ये ही लोग थे जिन्होंने तरक्की और वंश विस्तार के योग्य उनको माना जा सकता था। हु वर क्लास्ड एज अनडिजायरेबल, और जो अदर थे उसके अगेंस्ट जो थे, उसके विरोधी जो थे, उनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं था, उनका ये मानना था। This meant that even though Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist, उनका ये मानना था कि जो नाजियों की तरह नहीं दिखाई देते हैं, इम्प्योर लग रहे हैं, एबनॉर्मल जो हैं, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। अंडर द एंथोसिया प्रोग्राम में
उन्होंने बताया है कि एंटोनिया का जो एक प्रोग्राम था उसमें यूथेनेजिया का जो प्रोग्राम था उसमें हेल्मस फादर अलोन विद अदर नाजी ऑफिशियल हैड कन्वेंडेड टू डेथ मैनी जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। हेलमत के पिता ने भी बहुत सारे जो जर्मन्स थे उनको मौत के घाट उतारा था जो मेंटली और फिजिकली रूप से फिट नहीं थे ऐसे लोगों को। जीव्स वर नॉट द ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल। जीव्स ही केवल ऐसे नहीं थे जिसको अनडिजायरेबल माना गया। देयर वर अदर्स, या अन्य भी बहुत सारे थे। मैनी जिप्सीज एंड ब्लैक लिविंग इन नाजी जर्मनी वर कंसिडर्ड एज ए रेशियल इंफीरियर्स टू थ्रेटन। वो कह रहे हैं कि जर्मनी में रहने वाले जो जिप्सीज थे, जो अश्वेत लोग थे, उनकी भी क्या कर ली गई, जो नागरिकता थी उनकी, जो सिटीजनशिप थी वो क्या कर ली गई, वो छीन ली गई। और जो बायोलॉजिकल इन्होंने माना है कि बायोलॉजिकल जो प्योरिटी थी वो सिर्फ किसको मानते थे, सुपीरियर आर्यंस को की रेस में उनको सही मानते थे। दे वर वाइडली प्रेसिक्यूटेड, और क्या किया गया, उन्हें बहुत बड़ी संख्या में मार दिया गया। इवन रशियन एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सुबहुमन एंड हैंस अनडिजर्विंग एंड द अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी। और वो कह रहे हैं कि जो जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर जब अपना नियंत्रण कर लिया, कब्जा कर लिया, तो जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको भयानक परिस्थितियों में गुलाम बना लिया, उनको भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि जो जर्मनी में जिप्सीज के साथ कर रहे थे वहाँ भी वो ऐसा ही अन्य लोगों के साथ करने लगे। व्हेन जर्मन ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रसिया कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर। जब उन्होंने पूरी तरह से वहाँ नियंत्रण कर लिया तो वहाँ के लोगों को क्या करा, एक वर्कर्स के रूप में, एक बंधुआ मजदूर के रूप में वहाँ कार्य करना पड़ा। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन। ज़्यादातर उनमें से भूख के कारण और काम के बोझ के कारण मर गए। जीव्स रिमेन द रोस्ट सफर्स इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का था। नाजी हेटर्ड ऑफ जीव्स had a precursor in the traditional Christian hostility towards Jews। और एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा का भी था कि वो उनसे जीव से बहुत घृणा करने लगे थे। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्रिस्ट एंड असर्स। वो कह रहे हैं कि ईसा मसीह को ऐसा मानते थे ये, कि ईसाई ऐसा आरोप लगाते थे कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा है। और ईसाइयों जो ईसाई थे इसलिए उनकी नज़र में वो क्या मानते थे कि ये बुरे हैं। Until medieval times Jews were barred from owning land। और वो कह रहे हैं कि मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनाने की मनाही थी, कि इनको कोई भी ज़मीन नहीं दी जाएगी मालिकाना हक से। दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग। वो केवल क्या करते थे, व्यापार करते थे और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा करते थे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गिटोज। और उनको एक मार्क्ड एरिया में रखा गया जिसको घिटोज बोला गया, घेटो बोला गया, वहाँ उनको रखा गया। दे वर ऑफन प्रोसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द लैंड। वो कह रहे हैं कि उनको नस्लसार के जरिए बार बार उनका सफाया करते रहे और उनके खिलाफ जब तक जो संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनके घरों से भी निकाल दिया जाते थे, उनके एरिया से भी निकाल दिया जाता था। However, Hitler's hatred of Jews was based on pseudo-scientific the Jewish problem. It could be solved only through their total eliminate। वो कह रहे हैं कि जो यहूदी थे जर्मन यहूदी जो थे, हिटलर्स हेटेड ऑफ जीव, वो हेट करता था और वो इस बात पर डिपेंड थी उसकी घृणा कि जो छद्म वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उस पर आधारित थी कि जो वैज्ञानिक हैं वो ये सोचते हैं कि जो नॉर्डिक आर्यंस हैं वो सही हैं, बाकी सही नहीं है और वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे, यही उसकी वो थी धारणा। तो इसका क्या था,
एक ही इन्होंने माना है कि एक ही हल था उसका, इवेंचुअली किलिंग देम द गैस सॉरी इट कुड बी सोल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेट। इनको पूरी तरह ख़त्म करने के साथ ही उसकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती थी। फ्रॉम 1933 टू 1938, 1933 से 1938 तक नाजी टेरराइज्ड, नाजियों ने बहुत ही आतंक मचाया। पेपरिस्ट, प्यूपरिस्ट एंड सेग्रेटेड द जीव्स, क्या किया कि जीवजों को और नाजियों ने जीवजों को अलग अलग ढंग से सताया, अलग अलग ढंग से उनको तंग किया। द नेक्स्ट फेज 1913, और उनका शोषण भी किया और उनको अलग अलग समाज से अलग कर दिया। इसलिए क्या करने लगे, वो कंट्री छोड़कर जाने लगे। द नेक्स्ट फेज, अगले फेज में 1939 से 1945 तक, aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in gas chambers in Poland। तो यहूदियों को कुछ खास अलग अलग इलाकों में इकट्ठा किया जाने लगा और पोलैंड में बनाए गए जो गैस चैम्बर्स थे उनमें ले जाने की उनको उनको उनमें ले जाकर मारने की नीतियाँ अपनाई गई। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम कल करेंगे। आप अपने नोट्स साथ साथ तैयार करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।